मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। मीडिया से लेकर के तमाम पाकिस्तान की मीडिया में ये खबरें चल रही है न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर के। आज मैं आपको जो सबूत और जो फैक्ट्स दिखाने वाला हूं, उस सबूत को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक फैक्ट्स दिखाऊंगा और ये न्यूक्लियर रेडिएशन की बात कितने हद तक सही है, क्या सच में पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर एटम बम का ठिकाना ध्वस्त हुआ है, न्यूक्लियर रेडिएशन निकलने से पाकिस्तान की क्या क्या हालात हो सकती है, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव अमेरिका की पाकिस्तान क्यों पहुंची है, वो तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 4.6 की तीव्रता से भूकंप आ रहा है और ये पिछले 3 दिनों से भूकंप आ रहा है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पाकिस्तान में 4.6 की तीव्रता से जो झटके लग रहे हैं, जो भूकंप आ रहा है, अगर 5 तीव्रता से कम की अगर भूकंप होती है तो इसमें आपको नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव को बुलाने की ज़रूरत नहीं है अमेरिका से। और लगातार 3 दिन से वहाँ पे झटके मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो वहाँ पे बड़ा बवाल हो रहा है जिसको पाकिस्तानी मीडिया छुपा रही है, अमेरिका छुपा रहा है और खुल करके भारत भी इस पे बोलना नहीं चाहता है। लेकिन कुछ सीक्रेट सोर्सेज से जो हमने फैक्ट्स जुटाए हैं, इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन निकले हैं और उस न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होने वाला, न्यूक्लियर रेडिएशन निकलने से क्या क्या मुसीबत हो सकती है। पहले तो ये आप देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन अगर पाकिस्तान में निकलता है तो सबसे पहले त्वचा में जलन, मतली, उल्टी, कैंसर, हृदय रोग और भी तमाम ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो कि पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। कुछ मीडिया के कुछ ऐसे स्टेटमेंट पहले देखने की कोशिश करते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव की वजह से वहां पे हालत पूरी तरीके से खराब है। तो जरा अगर इस चीज को देखें तो सबसे पहले भारत को कोई भी चीजें तुरंत पता चल जाएगा और भारत पे अगर किसी दूसरे देश से भी अटैक होता है तो ये तुरंत पता चल जाएगा। सिर्फ हमारे भारत देश की इंडियन आर्मी, आईएएफ या फिर डीजीएमओ के तरफ से ये ऐलान नहीं किया जाता कि भारत के ऊपर हमला हो रहा है। इसरो के एक रिपोर्ट में देख रहा था और उस इसरो ने ये स्टेटमेंट दिया है कि देश की सुरक्षा में 10 सैटेलाइट्स 24 घंटे काम कर रही है दोस्तों। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो पाकिस्तान जिस तरीके से धमकियां दे रहा था कि मैं विस्फोट करवा दूंगा, मैं बम गिरा दूंगा, मैं परमाणु एटम गिरा दूंगा, मेरे पास 170 न्यूक्लियर एटम है, तो इसरो के तरफ से जो 10 सैटेलाइट्स आसमान में हैं, हो सकता है कि नोटिफाई किया गया हो हमारे इंडियन आर्मी को, हमारे वीर सैनिकों को, नेवी को, सुरक्षा बलों को, और फिर उसके बाद सरगोधा से लेकर के नूर खान और फिर उसके बाद रावलपिंडी, इन तमाम जगहों पे जो विस्फोट हुआ है और ये न्यूक्लियर ठिकाने हैं पाकिस्तान के, क्या इसी इसरो के रिपोर्ट के बाद से हमारी इंडियन की डिफेंस ने एटम बम को उड़ा दिया पाकिस्तान में? जरा देखिए कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहूँगा और इस स्टेटमेंट से ही ये आप कंफर्म हो जाएंगे कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रेडिएशन वहाँ पे फैल चुका है। ज़रा स्टेटमेंट देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर नहीं होता तो परमाणु युद्ध हो जाता। ये कौन स्टेटमेंट दे रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे रहा है। इस बात में दोस्तों सत्यता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर मैं सीज फायर नहीं करवाता तो परमाणु युद्ध हो जाता है? इसका मतलब कि पाकिस्तान एटम बम गिराने वाला था हिंदुस्तान के ऊपर। जरा मैं आपको ये भी बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी का साबित हो जाता है और ये सारे सबूत मैं दिखा रहा हूं आपको कि पाकिस्तान में रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है तेजी से, और इसीलिए यहां पर NNSA की पूरी टीम अमेरिका से पहुंची पाकिस्तान में, उसका भी सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो किराना हिल्स है जहां पर अटैक किया गया है, जहां पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना है, वहां पर देखिए हमारे जो डीजीएमओ के तरफ से, हमारे वीर सैनिकों के तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि भारत भी
न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर के पाकिस्तान के खुल करके नहीं बोलना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ क्लियर है कि भैया पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से फैल रहा है और वहां पर कैंसर जैसे तमाम ऐसी बीमारियां पनपने वाली है। जरा देखिए, यहाँ पर किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, वहां क्या है इसकी जानकारी नहीं है। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था और फोटो भी दिखाए थे कि किराना हिल्स के पास हमारे इंडियन डिफेंस ने, आईएएफ ने वहां पर हमारी डिफेंस सिस्टम से, हमारे राफेल से वहां पर ऐसा अटैक किया गया है किराना हिल्स के पास, और वहां पे अचानक 3 से 4 दिन से कंपन महसूस हो रहे हैं 4.6 की तीव्रता से, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया। तो ये जो किराना हिल्स के ऊपर जो हमला जो किया गया है, जो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी यहाँ पर क्लियर कहा जा रहा है, ये खबर जो आप देख रहे हैं कि किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, और हमला भी किया गया है, लेकिन इससे हमारी इंडियन डिफेंस आर्मी जो है ये साफ तौर पे कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं है कि किराना हिल्स के पास क्या है, लेकिन मुझे पता है, हमारे पूरे वीर सैनिकों को पता है कि पाकिस्तान कहां कहां न्यूक्लियर एटम छुपा करके रखा है, ये हम सबको अच्छे तरीके से पता है। जरा देखिए, अब जो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इन सारे सबूतों से, इन सारे फैक्ट से ये क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत तेजी से फैल रहा है, और न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने की वजह से ही पाकिस्तान अमेरिका की चापलूसी करके सीज फायर करवाता है और भारत के डीजीएमओ के सामने गिराता है। जरा देखिए कि यहाँ पे खतरनाक खुफिया जानकारी ने अमेरिका को भारत पाकिस्तान संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया। ये जो खुफिया जानकारी की जो मैं बात कह रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये खुफिया जानकारी आखिर क्या थी जिस कारण से सीज फायर करना पड़ा। यहां पर देखिए आप कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार को 9 मई को खतरनाक खुफिया जानकारी मिलने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संपर्क किया। ये खुफिया जानकारी कहां से आ रही थी दोस्तों? अमेरिका में पाकिस्तान ने खुफिया जानकारी दी अमेरिका को, फिर अमेरिका के वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके नहीं, फोन पे ही बात किया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अमेरिका को यह सूचना मिली, क्या मिली, कि अमेरिकी अधिकारी का एक मुख्य समूह, जिसमें वेंस, मतलब इतने बड़े बड़े जो खुफिया जानकारी मिली उसमें कि इतने बड़े बड़े लोग अमेरिका में हिल चुके थे, और इस बैठक से आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ बड़ा हुआ है। देखिए आप यहाँ पर जो सूचना मिली, खुफिया जानकारी की सूचना मिली, जिसमें अधिकारियों का एक मुख्य समूह था, जिसमें वेंस, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुजी वुल्स और विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो शामिल थे, और दोनों परमाणु सशक्त पड़ोसियों के बीच में बढ़ते तनाव को लेकर के बात कर रहे थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। मतलब कि व्हाइट हाउस में जितने बड़े रक्षा मंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति, सारे लोग उपस्थित थे, और खुफिया जानकारी को लेकर के चर्चा चल रही थी। हरकंप मचा हुआ था पूरे अमेरिका में, और पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि अब क्या होगा इस खुफिया जानकारी के बाद। जरा देखिए यहाँ पे रिसीविंग अलार्मिंग, जो ये खुफिया जानकारी मिली, इससे पूरा पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ था। आप ये भी देखिए कि इस खतरनाक खुफिया जानकारी के बारे में जेडी वेंस ने भारत को बताया, नरेंद्र मोदी जी को बताया। इससे पूरा पाकिस्तान जो है वो इंतजार कर रहा था कि भारत तैयार होगा भी या नहीं सलाह मशवरा करने के लिए, सीज फायर के लिए। जरा आप ये भी देखें दोस्तों, ये जो नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये रातों रात, जी हाँ रातों रात मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान पहुंचती है पूरे टीम के साथ। इजिप्ट से हेलीकॉप्टर चीन से पहुंचता है, उसकी सबूत मैं आपको दिखाता हूं। देख करके आप हिल जाएंगे कि अंदर ही अंदर पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जरा देखिए, यहां पर मिस्र की वायुसेना का परिवहन विमान पाकिस्तान में उतरा है। इस्लामाबाद के बाद परमाणु शस्त्रागार को खतरा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो खबर पूरी तरीके से पूरे देश में एक बार हिल चुका है, और पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि वो भारत के ऊपर परमाणु अटैक करने वाला था। अभी पाकिस्तान अमेरिका में जाकर के रो रहा है, वो दुनिया को बता भी नहीं सकता है कि मैंने परमाणु अटैक करने को सोच रहा था, क्योंकि तुम तो परमाणु मारने वाले थे और इंडिया ने तुम्हारे उस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। अब तुम बता नहीं सकते हो, क्योंकि जब वो तुम्हारी न्यूक्लियर एटॉमिक ठिकाना जो है वो एक्टिव हुई, तभी हमारे देश की मिसाइल, हमारे देश के जितने भी डिफेंस सिस्टम थे वो एक्टिव हो जाती है और तुम्हारे ठिकाने पे जाकर के उसको ब्लास्ट कर देती है। क्योंकि हमारा ऐसा सिस्टम है दोस्तों, S-400 डिफेंस सिस्टम ऐसा है
कि 600 किलोमीटर दूर से ही वो एक्टिव हो जाता है, पता चल जाता है। और इसरो में जो 10 सैटेलाइट हमारा है उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि तुम हमारे देश में क्या एक्टिविटी करने वाले हो। तो ये जो पाकिस्तान है, ये जो दोहरा नीति अपना रहा था, हमारे देश के ऊपर एटम बम गिराने की कोशिश कर रहा था, अब यहां पर आप देख लीजिए कि पूरे मिस्र की वायुसेना जो है, वो परिवहन विमान जो है वो पाकिस्तान पहुंची है। इसका सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो सैटेलाइट इमेज में फ्लाइट EGY 1961 आप देखेंगे फोटो में, आपको क्लियर मैं आगे दिखाऊंगा, ये चीन से आते हुए दिखाया गया है, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों से पता चलता है कि मिस्र की वायु सेना का परिवहन विमान, जिसका कॉल साइन EGY 1916 है, 11 मई की दोपहर को यानी चीन से भुरबन हवाई अड्डे से BHC से रवाना हुआ है, चीन से रवाना हुआ है। ये भी आपको मैं विथ प्रूफ दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो चीन से निकल करके EGY 1916 सीधा निकल करके ये पाकिस्तान में जा करके रुका है। और रुकने के बाद आपको बता दो, ये जो विमान है जो कि पाकिस्तान पहुंचा है, ये पाकिस्तान सेना ने ये खुद पुष्टि की है कि 3 वायु सेना ठिकाना जहां मिसाइल से हमला किया गया है, जिसमें रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस शामिल है, फिर सरगोधा है और नूर खान है, जहां पे इसके सारे एटॉमिक बम है पूरी तरीके से, जिस ठिकाने को हिलाने का काम हमारे भारत देश की आर्मी ने किया। आपको बता दूं कि जो इजिप्ट से, जो चीन से जो आई है, जो पाकिस्तान में, तो उसमें बोरोन युक्त मिस्र का विमान जो है उसमें लाया गया है। इजिप्ट से जो विमान आया है उसमें बोरोन रखा गया है। इजिप्ट में बड़ी मात्रा में बोरोन मिलता है। ये बोरोन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि रेडियो एक्टिविटी जो हो रही है उसकी जांच करने के लिए अमेरिकी विमान जो है वो उसको भेजता है। तो ये देखिए, दो बोरोन जो है वो ये चेक करने आई है पाकिस्तान में, चीन से, इजिप्ट से। बोरोन बड़ी मात्रा में इजिप्ट में मिलता है और वो पाकिस्तान आकर के ये चेक कर रही है कि भारत के हमलों से जो एयरबेस है, नूर खान हो गया, रावलपिंडी के पास जो सारे एयरबेस हैं जहां पे एटम रखे हुए थे, उसमें कितना नुकसान हुआ है, उसका पता लगाने के लिए बोरोन से भरा हुआ युक्त मिस्र से लाया गया विमान में पाकिस्तान पहुंचाया गया, जिसका देखिए यहां पर क्लियर EGY 1916 सीधा आउट करके सीधा ये पाकिस्तान में लैंड करता है। इसकी सबूत आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर डेरेक क्रॉसमैन का स्टेटमेंट है कि इंडियन फोर्सेस के द्वारा, जी हाँ, पाकिस्तानी न्यूक्लियर कमांडर एंड कंट्रोल डैमेज किया गया है, पूरी फैसिलिटी को, न्यूक्लियर ठिकाने को उसके डैमेज किए गए हैं और लीकिंग रेडियो एक्टिविटी। ये क्लियर डेरेक ग्रोसमैन का स्टेटमेंट है दोस्तों। ये न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पूरी तरीके से वहां पर लीक हो रही है, जिससे आप देख लीजिए यहाँ पे एक बड़ा स्टेटमेंट ट्रंप का आता है कि मैंने भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध होने से रोका है तत्काल युद्ध विराम। जी हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, तत्काल युद्ध विराम रुकवाया है। ये तत्काल यानी अभी के लिए रुकवाया है, यानी भविष्य में हमें पाकिस्तान से खतरा है, वो कभी भी न्यूक्लियर एटम हमारे भारत के ऊपर गिरा सकता है, लेकिन इसके लिए हमारा भारत पूरी तरीके से तैयार है।